नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 17 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 36 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और साथ में प्रीवियस ईयर जीके के मैराथन वीडियो भी लगातार कंटिन्यू होते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर सीजीएल वाइज के हाल ही में कंडक्ट हुए रीजनिंग के सोल्यूशन भी मिल रहा है, तो उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और साथ में स्ट्रैटेजी के प्लस में जीके का मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शिफ्ट के क्वेश्चन हमें इंग्लिश में मिले हैं, लेकिन हिंदी में मैंने ट्राई किया है खोजने का, लेकिन हिंदी में नहीं मिल पाया है। मैं आपको ट्रांसलेट करके सभी क्वेश्चन बता दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी कि बोला गया है 40,000 रुपये का 20% के लिए अर्धवार्षिक रूप से, और यहाँ पर देखिए क्वार्टर यानी कि 4 महीने के लिए, दोनों का डिफरेंस का कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 40,000 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है कितना, यहाँ पर बोला गया है हाफ ईयरली, यानी कि 20% का हाफ कितना होगा 10 हो जाएगा, और 10 का 2 अर्धवार्षिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा, क्योंकि 10 का 20 हो जाएगा, और 10 गुना कितना होगा 10 का यहाँ पर सक्सेसिव लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों को ऐड करने के बाद 21 हो गया। उसके बाद देखिए कंपाउंडेड यहाँ पर क्वार्टरली बोला, यानी कि चौमाही बोला गया, तो चौमाही का यानी कि 5 का सक्सेसिव 4 बार लगाएंगे, 5 का यहाँ पर 4 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 21.54 कुछ यहाँ पर समथिंग आएगा। तो मान के चलिए इतना ही मान लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.54 हो जाएगा। तो यानी कि उसी प्रकार हमें यहाँ पर इसका निकालना है 0.54, 40,000 का 0.54, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 400 का 0.54 कितना हो जाएगा लगभग 216 पॉइंट कुछ समथिंग में आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर कुछ और संख्या भी होगा, तो यहाँ पर लगभग इसी के अनुसार यानी कि 220 ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं है वो प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हीरेन को इस प्रकार लिखा गया है, तो फेलो को यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया। अगर यहाँ पर देखिए एच से यहाँ पर आई यानी कि +1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए आई से यहाँ पर जे +1 बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए डी से यहाँ पर ई यहाँ पर भी +1 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए डी से फोर्थ डिजिट में देखिए यहाँ पर यानी कि -1 हो गया, उसके बाद ई से भी यहाँ पर -1 हो गया, और एन से भी यहाँ पर -1 हो गया, यानी कि प्लस यहाँ पर 3 डिजिट में +1 और लास्ट वाले डिजिट में -1 हो गया। उसी प्रकार हम फेलो के साथ करेंगे। यहाँ देखिए एफ के साथ +1 करेंगे तो एफ के साथ +1 करेंगे क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ई का +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा, एल का प्लस करेंगे तो एम हो जाएगा, उसके बाद हमने 3 हो गया प्लस, उसके बाद 3 का माइनस करेंगे तो एल से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा के हो जाएगा, एन और भी, यानी कि 3 में प्लस और 3 में माइनस हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्हाइट इज कॉल्ड, यानी कि व्हाइट को ब्लैक बोला गया है, ब्लैक को यहाँ पर ग्रे बोला गया, ग्रे को यहाँ पर रेड बोला गया, रेड को यहाँ पर ग्रीन बोला गया, ग्रीन को यहाँ पर ब्लू बोला गया, और ब्लू को यहाँ पर येलो बोला गया। देन व्हाट विल द कलर ऑफ स्टॉप सिग्नल, यानी कि स्टॉप सिग्नल पर कौन सा दिखाई देता है लाल रंग। तो लाल रंग को यहाँ पर कौन सा बोला गया है, यहाँ पर देखिए लाल रंग कहाँ पर दिया गया, देखिए लाल रंग को क्या बोला गया, तो उसी प्रकार ये आंसर होगा। यहाँ पर देखिए रेड इज कॉल्ड, यहाँ पर ग्रीन बोला गया था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है रोकने के स्टॉप की जगह पर सिग्नल पर कौन सा दिखाई देता है लाल दिखाई देता है, तो यहाँ पर तो लाल को बोला गया है लाल इज कॉल्ड ग्रीन, था ग्रीन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, या इसको आप ये यहाँ पर फिल कीजिएगा, इसके जगह पर कितना आएगा। अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर नीचे देखिए नीचे की संख्या ज़्यादा, यानी कि ये नीचे से यहाँ पर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार देखिए अगर यहाँ पर 15 का हम दोगुना कर देते कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पर लास्ट यहाँ पर 16 का दोगुना कर देते कितना हो जाएगा 32, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 62, यानी नीचे में 62 बिल्कुल सही, यानी कि उसी प्रकार ये लास्ट के अनुसार भी हो जाएगा। 33 का हम दोगुना कर देते कितना होगा 66, उसके बाद देखिए 19 का हम दोगुना कर देते कितना होगा 38, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 6 14 का 4, यहाँ से ले 7 3 10, यानी कि 104 आ रहा है, यानी कि 104 ऑप्शन में बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि ये इसी प्रकार ये बन रहा है। यहाँ पर देखिए कोडिंग का एक और क्वेश्चन देखिए 2 को यहाँ पर 3 बोला गया, यानी कि 2 को 3 बोला गया, 5 को 4 बोला गया। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट तो 3 लिख दिया गया, यहाँ पर कितने डिजिट 4 डिजिट, यहाँ पर 4 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 कितना डिजिट है 2 2 4 1 5, यानी कि 5 डिजिट को कितना लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, प्रिंटर जो है हार्डवेयर से संबंधित है, प्रिंटर जो है हार्डवेयर से संबंधित है, तो यहाँ पर वेब ब्राउजर किससे संबंधित होगा, क्योंकि वेब ब्राउजर को हम नहीं देख छू सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम प्रिंटर को छू सकते हैं तो वो हार्डवेयर होता है। आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो ये जरूर आपको ज्ञान होगा, और वेब ब्राउजर को हम बिल्कुल छू नहीं सकते, तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा टाइप का वेन डायग्राम दिया हुआ है, गर्ल्स बॉयज और स्टूडेंट के बीच रिलेशन बताना है, यानी कि गर्ल्स भी स्टूडेंट्स होता है और बॉयज भी स्टूडेंट्स होता है, यानी कि गर्ल्स यहाँ पर मान के चलिए जी यहाँ पर मान लेते हैं गर्ल्स और स्टूडेंट्स, कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ बॉयज भी स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल ऐसा, यानी कि यहाँ पर वर्ग के फॉर्म में दिया हुआ, हमने यहाँ पर वृत्त के फॉर्म में बना दिया है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
यहाँ पर देखिए बोला गया है, पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं इसको आपसे अच्छा से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ई इज रिलेटेड टू आई इन द एक्सप्रेशन ऑफ, यानी देखिए पूछा गया हाउ इज ई रिलेटेड, ई जो है आई से किस प्रकार संबंधित, ई जो है आई से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड का, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में देखिए डिवाइड का क्या रिलेशन दिया, डिवाइड का, यहाँ देखिए पी डिवाइड क्यू का मतलब है पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि पी जो है यहाँ पर क्यू की डॉटर है, यानी कि बेटी है, यानी कि जो एफ जो है यहाँ पर देखिए ई से एफ का रिलेशन बनाना है, यहाँ पर पी से क्यू है तो पी इज डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि तो ई जो है एफ की डॉटर, यानी कि एफ की डॉटर जो है ई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का क्या दिया हुआ है, प्लस का यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी कि जो है यहाँ पर पी इज द फादर ऑफ क्यू बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जो है जी का भी फादर हो जाएगा, यानी कि ये जी भी इसका फादर हो गया एफ। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का क्या होगा, यहाँ पर देखिए माइनस किधर है, यहाँ पर है पी माइनस क्यू का मतलब है पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू, तो जी इज द सन ऑफ एच, यानी कि जी जो है एच का, जी जो है एच का पुत्र है, यानी कि ये एफ और एच यानी कि पति पत्नी हो जाएंगे, तभी तो ये दोनों का पिता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब पी या मीन्स मतलब है डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि एच जो है डॉटर है आई की, यानी कि एच जो है आई की डॉटर है, यहाँ पर आई की डॉटर हो गई, यानी कि आई सबसे ऊपर होगा। तो यहाँ पर आई जो है ई से किस प्रकार रिलेशन बनना है, यहाँ पर तो ये बिल्कुल साफ क्लियर हो गया, ये इसकी ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी नातिन हो जाएगी। यहाँ पर ये लड़की, तो यहाँ पर ये लड़की है ई, तो यानी कि ये ग्रैंड डॉटर यानी कि इसकी नानी, और ये इसकी नातिन हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 से 231 किस प्रकार संबंधित है, तो 16 से किस प्रकार होगा। अगर यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और 225 में हम प्लस 6 ऐड कर देते कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 से कितना होगा, अगर 16 का हम स्क्वायर कर दे कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, उसमें हम प्लस 6 ऐड कर देते कितना हो जाएगा 262, यानी कि 262 बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन, इसको आराम आराम से बनाएंगे तो ये बन जाएगा। उस सभी को मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 पीपुल आर सिटिंग एक रोज, यानी कि 11 पीपुल या 11 आदमी जो है एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयत वाले टेबल पर बैठे हुए हैं। 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि 4 पर्सन जो है एक लंबी साइड बैठे हुए हैं। उसके बाद देखिए बॉस इज सिटिंग अलोन एट वन साइड, बॉस जो है एक साइड अकेले बैठे हुए हैं टेबल के। उसके बाद देखिए एन एंड ओ आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर, पहले एक आयत बना लेते हैं, उसमें हमें एक लंबी साइड होना चाहिए, चार चार, चार इधर और चार इधर और दो यहाँ पर और एक यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है इन एंड ओ आर सिटिंग बिसाइड, मान के चलिए हम एन और ओ यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि दोनों एक साइड बोला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, वन ऑन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द टेबल। उसके बाद देखिए एच इज सीटिंग अपोजिट टू ई, यानी कि एच जो है ई के अपोजिट बैठा हुआ है, यानी कि मान के चलिए एच यहाँ पर हम लिख लेते हैं और ए ई के सामने बैठा हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एंड बिटवीन जी एंड एन ए के बीच बैठा है, एन और जी, यानी एन यहाँ पर यानी कि जी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन और जी के बीच में एच बैठ गया। उसके बाद आगे देखिए क्या बोला गया है, ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, यानी कि ए जो है सी के अपोजिट बैठा हुआ है। और उसके बाद एम और डी के बीच में बैठा है, यानी कि मान के चलिए हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो बैठे हुए हैं डी और एम के बीच में, यानी कि हम डी यहाँ पर लिख लेते हैं और एम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है आगे, यहाँ पर देखिए बी इज अपोजिट टू डी, यानी कि बी जो है डी के अपोजिट, यानी कि बी तो यहाँ पर और डी के अपोजिट हो गया। उसके बाद सी एंड जी के, यानी कि सी यहाँ पर हो गया और जी के बीच में बी बैठ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो 4 सीट क्लियर हो गया। उसके बाद नीचे कितना सीट हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एफ इज सीटिंग अपोजिट टू जी, यानी कि जी के अपोजिट यहाँ पर एफ बैठा हो, यानी कि यहाँ पर भी 4 सीट क्लियर और यहाँ पर भी 4 सीट क्लियर और इस साइड 2 सीट, यानी कि इस साइड माने कि 1 सीट बच गई, यानी कि यहाँ पर तो एम हो गया। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, हु अमॉन्ग देम इज बॉस, बॉस कौन होगा, यानी कि एक साइड कौन बैठा हुआ अलोन बैठा हुआ है एम, यानी कि एम ही बॉस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया वो ये क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, 2-3 बार करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सभी को पहले टोटल को काउंट करेंगे। टोटल इसमें कितना लीटर है 20 लीटर है, 20 का 5 और 4 का पेयर बनाएंगे। देखिए पहले बड़े से चेक कर लेते हैं बनता है या नहीं। यहाँ पर देखिए 2 2 4 यानी कि 1 5 यहाँ पर बन रहा है, 2 2 4 1 5 यानी कि 2 2 4 1 5 यानी कि यहाँ पर आर आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 2 4 1 5 यानी कि यहाँ पर डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में आर और यहाँ पर डी, यानी कि 5 से नहीं बनेगा, यानी कि हमें 4 से चेक करना पड़ेगा। यानी कि हमें 4 से आप चेक करते हैं, देखिए 2 3 4 लास्ट में एस आ रहा है। उसके बाद देखिए 2 3 4 यहाँ पर एस आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एस आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 2 4 यहाँ यानी कि यहाँ पर एस है बिल्कुल सही, और यहाँ पर भी एस है, यानी कि एस से पहले क्या होगा, एस से पहले यहाँ पर डी है, यानी कि लास्ट में भी डी हो जाएगा। और आर से पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए आर से पहले टी है तो टी हो गया, यानी कि लास्ट वाला कॉलम क्लियर हो गया। और टी के बाद यहाँ पर आर हो गया। उसके बाद देखिए ये क्लियर भी तो उसका सेकंड कॉलम है, यहाँ पर टी हो गया और यहाँ आर के बाद क्या हो जाएगा, आर के बाद डी हो गया। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ पर आर हो गया, यानी कि सभी को इक्वल फिल करने के बाद इसको लिख लेते हैं आर टी डी एस आर टी डी, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसी में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा, यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दर्पण को दाईं ओर रखने के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि इस ये वाला फिगर जो है बिल्कुल इस तरफ, यानी ये इस तरफ पलट जाएगा और ये आकृति इस तरफ आ जाना चाहिए। तो यहाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जो ये आकृति यहाँ पर देखिए पंचभुज जो दिया हुआ है यहाँ बिल्कुल इसी प्रकार, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर पंचभुज इस तरफ आ गया है और इस साइड देखिए इस साइड भी पंचभुज नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। इस साइड भी पंचभुज यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत है, यानी कि सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 37 से 41 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 41 से 50 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 9 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 66 50 से 66 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 16। अगर यहाँ पर आप देखें यहाँ पर सभी एक स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि अगला कितना होगा स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी कि हमें 66 में हमें प्लस 25 ऐड करना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 बचेगा, एक हाथ से लेकर 3 6 9, यानी कि 91 होगा। 91 फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर को काटने और खोलने के बाद कैसा आकृति देखा था। इसको पहले हम जूम कर लेते हैं, ये कैसा आकृति बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो पहले इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आकृति जो है ये इसमें पलट जाएगा और ये आकृति दोनों इसमें पलट जाएगा। तो कैसा आकृति बनेगा, देखिए पास का पास में हो जाएगा और दूर का दूर, यानी कि ये 7 जो है यहाँ पर इस तरफ बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जस्ट पलटने के बाद कुछ इस प्रकार बन जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर देखिए नीचे का पार्ट भी इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पर भी नीचे का पार्ट इस तरफ हो जाएगा। अगर ये आकृति देखिए ये दोनों को जस्ट पलटने के बाद भी इसी प्रकार होगा, यानी कि ये इस तरफ होगा और ये इस तरफ होगा। इसको हम एक्स्ट्रा बनाकर देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा और ऊपर में भी 2 इस प्रकार बन जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन का हम देखें यहाँ पर इतना ही से अगर मिलान करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है यहाँ पर ये फिगर कुछ इस प्रकार था और ये फिगर इस प्रकार था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से ये पलट दिया गया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये आकृति तो यहाँ पर ठीक है और ये दोनों भी इस तरफ मुड़ गया, यानी कि पलटने के बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट वाले ये आकृति जो है यहाँ पर इस प्रकार ही पलटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं पलटा, यानी कि इसी कारण ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए ये आकृति इस तरफ ठीक है, ये भी ठीक है और ये देखिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी कि ये आकृति बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बारीकी से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन, यानी कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एस्टिमेट देखिए, ऑल फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स, यानी कि जो सभी फूल जो है, यानी कि फ्लावर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, ऑल फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स को हम टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए नो ट्यूलिप्स आर वाइट, यानी कि कोई भी ट्यूलिप जो है वाइट नहीं है, वाइट को हम यहाँ पर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि कोई भी ट्यूलिप जो है वाइट नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, ऑल ट्यूलिप्स आर फ्लावर्स, क्या ऑल ट्यूलिप जो है ये फ्लावर होगा, नहीं होगा। कि यहाँ पर देखिए इसके अंदर में ही है, यानी कि कुछ फ्लावर हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड निष्कर्ष, सम ट्यूलिप आर वाइट, यहाँ पर देखिए सम ट्यूलिप यहाँ पर वाइट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया कोई भी ट्यूलिप वाइट नहीं होगा, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। यानी कि नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं कितना है इसका आंसर आएगा। 108 से देखिए 109, यानी कि माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर -19 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 109 से यहाँ पर कितना माइनस होगा, उसके बाद उतना ही से यहाँ पर 77 आना चाहिए माइनस करने के बाद। अगर मान के चलिए 19 से हम यहाँ पर 17 माइनस करते हैं, अगर 17 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 92 बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद देखिए 92 से हम अगर देखिए 19 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 15 हो जाएगा, यानी कि सभी में 2 का गैप है। तो अगर हम 92 से 15 माइनस कर देंगे तो 77, यानी कि बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पर 92 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया, इसको हम ट्रांसलेट कर दें, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। 6 पीपुल एफ जी एच आई जे एंड के आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि 6 व्यक्ति जो है एफ जी एच आई जे के आर स्टैंडिंग अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने एक सर्किल, यानी कि एक वृत्त की ओर बैठे हुए, यानी कि एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए आमने सामने, यानी कि 2 2 4 और 1 5 1 6, यानी कि सभी आमने सामने हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया है एफ एंड जी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि एफ और जी जो है एक दूसरे के बगल में, यानी कि एफ यहाँ पर लिख लेते हैं और जी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आगे देखिए एफ एंड के आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एफ और के जो है एक दूसरे के सामने, यानी कि एफ के सामने यहाँ पर के हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए आगे एच इज अपोजिट टू आई, यानी कि एच जो है आई के अपोजिट है। अगर हम एच यहाँ पर लिख लेता है, इसके अपोजिट में आई है, यानी कि आई यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए जे इज अपोजिट टू जी, यानी कि जी के अपोजिट में यहाँ पर कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यानी कि एच यहाँ पर जो है यहाँ पर बोला गया के इज सेकेंड टू द लेफ्ट, यानी कि एच के बाएं दूसरे स्थान पर के होना चाहिए, यानी कि बाएं तरफ तो इस तरफ होगा, यानी कि दूसरे स्थान पर के बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। उसके बाद पूछा क्या गया, हु इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड आई, यानी कि एफ और आई के बीच में कौन बैठा हुआ, यानी कि एफ और आई के बीच में यहाँ पर जी बिल्कुल ठीक बैठा हुआ, यानी कि जी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए ए से बी, टी से यू, सी से डी, उसके बाद आर से, यानी कि ये तो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। अगर आगे देखते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए
तो इस प्रकार तो नहीं बना। अगर यहाँ पर देखें डी से जी कितना हो रहा है, ई एफ जी यानी कि +3 हो रहा है, डब्ल्यू से जेड कितना हो रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यानी कि सभी में +3 हो रहा है। एफ से जी एच आई यानी +3 हो रहा है। यू से वाई कितना हो रहा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई यानी कि +4 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में +3 हो रहा है और ऊपर में +4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन असंगत हो जाएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन जो है इस आकृति में अंतर्निहित है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए किसमें निहित है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है जो अंतर्निहित थी। बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बारी बारी से चेक करते रहिए, कोई एक ऑप्शन होगा जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रहा होगा। यहाँ पर देखिए इस कोडिंग में किस प्रकार रिलेशन बैठाया गया है। यहाँ पर देखिए एफ से जी एच यहाँ का +2 हो रहा है फर्स्ट का लास्ट में। उसके बाद देखिए ई से एफ जी यहाँ पर +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू से एक्स वाई यानी कि सभी में +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीट का यहाँ पर चेंजिंग है। तो उसी प्रकार देखिए एफ से यहाँ पर लास्ट में गए हैं एच के, तो वाई से हम लास्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2 करेंगे तो जेड ए हो जाएगा, यानी कि ए हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड ई का कहाँ गया, ई का फर्स्ट में आ गया, ई से एफ जी हो गया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे सेकेंड वाले के साथ, ओ का कितना हो जाएगा पी क्यू, यानी कि फर्स्ट में आ जाएगा क्यू। उसके बाद देखिए बच गया कौन, यू, यू का कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लास्ट का यहाँ पर डब्लू का देखिए यहाँ पर एक्स वाई यानी कि बीच में आया है। तो उसी प्रकार ओ से हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ के बाद पी क्यू यानी कि बीच में तो क्यू हो गया, और वाई का यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलत बोल दिया। देखिए यहाँ पर लास्ट का कितना हो रहा है, देखिए डब्ल्यू से एक्स वाई यानी कि बीच में जा रहा है, लास्ट का बीच में जा रहा है। तो इसी प्रकार हम लास्ट का बीच में कितना हो जाएगा, यू के बाद +2 करें देंगे तो कितना हो जाएगा, भी और डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि बीच में डब्ल्यू हो जाएगा। और फर्स्ट में क्यू डब्ल्यू ए, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है। मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया, बस सीट का इधर उधर किया गया और +2 किया हुआ। एफ से यहाँ पर जी +2 हो रहा है, ई से यहाँ पर एफ जी, यहाँ पर देखिए ई से यहाँ पर एफ जी हो रहा है इसमें, और एफ से यहाँ पर एच हो रहा है +2, और डब्ल्यू से एक्स वाई यहाँ पर +2 है। उसी प्रकार सभी में +2 करके जिस प्रकार यहाँ पर सीट का बैलेंस है उसी प्रकार इसी में कर देंगे तो क्यू डब्ल्यू ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए बी से ई कितना हो रहा है, सी डी ई यानी कि +3 हो रहा है। ई से देखिए एफ जी एच यहाँ पर भी +3 यानी कि सभी में +3 कर दिया गया। तो के से हम +3 कर देंगे कितना हो जाएगा, एल एम एन हो जाएगा, एन हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट में देखिए एफ से यहाँ पर आई कितना हुआ, जी एच आई यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यानी कि ओ से भी हमें +3 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर हो गया। उसके बाद लास्ट डिजिट के साथ देखिए आई से एल कितना हो रहा है, जे के एल यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो ए आर के साथ भी हम +3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, एस टी यू यू हो जाएगा, यानी कि एन आर यू ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को साइन को चेंज करके यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर बोला गया पी डिनोट्स एडिशन, यानी पी जो है यहाँ पर जोड़ को दर्शाता है, यहाँ पर जोड़ कर दर्शाता है। डी डिनोट्स यहाँ पर सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस को दर्शाता है। एस डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को दर्शाता है। भी डिनोट्स यहाँ पर डिवीजन यानी भाग को डिवाइड करता है। उसी प्रकार ये सभी को साइन चेंज करने के बाद कितना आंसर है, यहाँ पर सभी को मैंने साइन चेंज कर लिया। तो इसको सॉल्व करते कितना आंसर देखिए, 9 चौक 36 और 36 चौका कितना हो जाएगा, 124, वो भी माइनस में यानी कि -124। उसका देखिए 15 × 5 = 75 यानी कि यहाँ पर भी -5 यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 129, वो भी माइनस का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 दूना 22, 22 दूना 44 हो गया यहाँ पर, और 44 और 15 दूना 30 यानी कि 44 और 30 कितना हो जाएगा, 40 30, और यहाँ पर कितना हो गया 44 और 30, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर हो गया 74 हो गया टोटल, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया और ये माइनस हो गया, तो इसमें से घट जाएगा तो और माइनस में ही आंसर है। 9 में से 4 गया 5। उसके बाद देखिए 12 में से कितना, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक हासिल देगा तो 12 में से 7 किया कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने 36 चौका यहाँ पर 144 होगा, यहाँ पर हमने 124 लिख दिया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर 144 यानी 149 हो जाएगा, 149 में से 74 घटाएंगे तो माइनस का 75 आ जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन, अगर यहाँ पर देखिए पहले हम ये ब्लैक वाले पार्ट वृत्त को देखते हैं। अगर देखिए इसमें यहाँ पर है और उसके बाद जस्ट देखिए इस वाले बॉक्स में यहाँ पर आ गया, यानी कि ये घसक कर यहाँ चला गया, और यहाँ से देखिए ये यहाँ पर आ गया, और अगले वाले बॉक्स में यहाँ से नीचे चला आएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया, और इसके बाद यहाँ पर घसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस वाले आकृति में देखिए एक यहाँ पर चतुर्भुज है, और यहाँ पर 2 चतुर्भुज है, फिर से देखिए यहाँ पर 1 है और फिर से यहाँ पर 2, यानी कि इस बॉक्स में 1 चतुर्भुज होगा। तो उसी प्रकार ऑप्शन देखिए यहाँ पर 2 चतुर्भुज यानी कि पहला ही ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 1 चतुर्भुज और यहाँ पर 1 ब्लैक बॉक्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स इज डिफरेंट पोजीशन आर शोन, सेलेक्ट द नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन, यानी कि इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या यानी कि डाइस आ सकती है। यानी कि देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या विपरीत नहीं होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी सिमिलर एक दूसरे के आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डाइस नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए हम सेम करते देखिए ई की, हम इन दोनों को अगर हम कॉमन लेते देखिए दोनों में ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ए दूसरे के विपरीत हो जाएगा, और बी एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इस डाइस को हम अगर नेक्स्ट वाले से मिलान करते हैं, देखिए यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ई का यहाँ पर एक रिलेशन ई बन सकता है, उसके बाद देखिए ए का एक ए बन सकता है, उसके बाद देखिए बी का हमने एफ मिलाया। उसके बाद आगे वाले नेक्स्ट में देख लेते हैं।
अब इन दोनों को कॉमन कर दे। देखिए ए का भी रिलेशन ए ठीक है, बी का बी हो गया, यानी कि एक जो है बी का यहाँ पर बी भी हो सकता है। उसके बाद देखिए सी का यहाँ पर कौन हो जाएगा, अब सी का यहाँ पर एक रिलेशन ई भी बन सकता है, यानी कि ये एक सी का भी बन सकता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए ई के सामने ई और सी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ई और सी एक ही डाइस पर दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद सेकेंड में देखिए एफ ए और सी दिया हुआ, यानी कि देखिए एफ जो है बी और एफ के सामने नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल नहीं, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये डाइस का एक लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको टाइम से बनाया जा सकता है, आप इसमें हड़बड़ी कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभी को रैंकिंग में सजाना, ये तो इजी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में देखिए यहाँ पर 4 3 और 1 चेक करना है, 4 3 और 1 दो तीनों में से कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट में देखिए एम ए एन दिया हुआ है, और इन तीनों में देखिए यहाँ पर भी एम एन और यहाँ पर एम है, यानी कि फर्स्ट में तो पहले 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 1 दिया, 4 तो हो चुका है, इसमें देखिए इसमें 4 तो हो चुका है, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में देखिए 2 5 दिया, यानी कि 2 और 5 चेक करते, 2 नंबर, ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, दोनों में देखिए एम ए एन। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी और यहाँ पर आई, तो पहले तो डी वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 1 5। अगर इतना ही से हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में 4 1 5 दिया, यहाँ पर देखिए 4 1 5 यहाँ पर भी दिया और यहाँ पर भी दिया, यानी कि हमें आगे चेक करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट रो में चेक करते हैं, इसमें देखिए 1 2 और 3 चेक करना है, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर तो एक तो हो चुका है, एक हमें चेक करने की जरूरत नहीं, 2 और 3 चेक करते हैं। देखिए दोनों में एम ए एन, उसके बाद देखिए यहाँ पर आई है, उसके बाद यहाँ पर एन है, तो यानी कि हमें आई तो पहले होगा एन बाद में होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 4 1 5 2 है। उसके बाद देखिए इतना ही चेक करने के बाद यहाँ पर फोर्थ थर्ड नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 वाला होना चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन मिलता रहेगा, और साथ में प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके और साथ में जीके के भी मैराथन वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।